स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। और आज का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। और ये एमसीक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए देखिए, इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इसको देखिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 61 है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। यह इसका मतलब पहले जहांगीर नाम आता है, फिर किसने जिसके बारे में पूछा गया, और अबुल फजल, तीन नाम इस सवाल में आते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो 61 का सही उत्तर होगा ए यानी कि वीर सिंह बुंदेला। अब ये बात करेंगे प्रश्न नंबर 62 में। इसमें कहा जा रहा है कि 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है। ध्यान देना, 10 साला, एक मिनट, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो 62 का सही उत्तर होगा सी यानी कि टोडरमल से। मतलब टोडरमल से एक जो थे उनसे संबंधित है 10 साला बंदोबस्त। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 63 के बारे में। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको। अब सही है, शायद अब सही है ना। प्रश्न नंबर 63 है अकबर ने किसे कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। ध्यान देना, कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि थी। ये उपाधि कि इसने दी तो अकबर ने दी, और किसको दी ये पूछा गया है। अब देखिए, एक सवाल में 3 सवाल मिल रहा है आपको। सबसे बढ़िया सवाल है कि कंठा भरड़वाड़ी जो विलास की उपाधि ये किसने दी। सही उत्तर होगा अकबर। और किसको दी ये पूछा गया तो उत्तर होगा तानसेन को दिया। ठीक है, अब ये सब दो लोगों से संबंधित हो चुका है। कंठा भरड़वाड़ी विलास जो है ये 2 लोग से संबंधित है। पहला संबंध है कि यह किस उपाधि किसको मिली, उत्तर होगा तानसेन। और किसने दी तो होगा अकबर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ध्यान दिया जाता है। 64 है कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था। तो 64 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, ए होगा यानी कि जहांगीर। प्रश्न 65 है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी कि 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो 65 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जहांगीर। अब आइए आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 66 आप सभी के सामने पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द है, ध्यान देना। तो 66 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है 1706 में हुई थी। यह बात गलत है। ठीक है, और बाकी जैसे खुसरो का विद्रोह ये बात सही है, तीसरा सही है, मतलब सी सही है, डी सही है। लेकिन क्या पूछा है कौन सुमेलित नहीं, मतलब आज इसके सामने जो सन है, टाइम है, वो कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो संबंधित होगा बी। 67 है कि किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो 67 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जहांगीर के समय। प्रश्न नंबर 68 है, यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची में जहांगीर की जितनी पत्नियाँ उनके नाम है, और सूची 2 में उपाधियाँ दी गई, जैसे कौन सी पत्नी को कौन सी उपाधि दी गई थी ये पूछा गया। तो 68 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3। यानी कि अगर बात करें मानबाई तो मानबाई का संबंध होगा 1 से, उनको साहब बेगम कहा जाता था। बी का होगा जगत गोसाई का होगा जोधाबाई। इसी तरह सी कहाँ गया, 1 मिनट, सी इसका होगा, ठीक, 3। ठीक, प्रश्न नंबर आ जाइए 69 पर। 1 मिनट 69 में है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो 69 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जहांगीर का। ध्यान देना। प्रश्न नंबर जाइए प्रश्न नंबर 70 आप सभी के सामने कि किस शासक को जहांगीर के फर्जनंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ पूछा गया किस शासक को जहांगीर ने यह उपाधि दिया। तो 70 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बीजापुर के शासक आदिल शाह को। प्रश्न नंबर 71 मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है। तो 71 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जहांगीर का। प्रश्न नंबर 72 है वो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा। ध्यान देना, जो चित्रकला के शत्रु हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो शासक के बारे में पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। अब देखिए, सवाल ऐसे ही, उत्तर ऐसे ही मिलता है, कभी कोई सवाल ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या गया, ध्यान देना, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी रहा होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जहांगीर के बारे में बात किया जा रहा है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 73 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो 73 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जहांगीर। प्रश्न नंबर 74 है शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई। यहाँ पूछा गया नहीं हुई, तो होगा उत्तर डी यानी महावत खां का विद्रोह। ये चीज़ शाहजहां के समय में नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ए झुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था और पुर्तगालियों का दमन। ये 3 चीज़ हुआ था, लेकिन क्या नहीं हुआ था, तो डी होगा।
प्रश्न नंबर 75 है, शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? एक मिनट, हाँ 75 है कि शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? तो 75 का सही उत्तर होगा ए यानी कि खुर्रम। ध्यान देना, शाहजहाँ का जो संबंध है वो खुर्रम नाम से, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 76 है कि शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? ध्यान देना, मलका ए जमानी की उपाधि थी। तो 76 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अर्जुमंद बानो थेगम को, जिन्हें हम मुमताज़ महल को भी मतलब इस नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 67 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल और योम शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहाँ के बारे में पूछा जा रहा है कि शाहजहाँ ने किसको शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो 77 का सही उत्तर होगा ए यानी कि दारा शिकोह। प्रश्न नंबर 78 आ जाइए। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्या क्रम था? पूछा गया शाहजहाँ के शासनकाल में, जब शाहजहाँ उस समय शासन कर रहा था तो के अंतिम वर्षों ने कि मान लीजिए उसके समय का अंतिम वर्ष जब चल रहा था, उस समय हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम। उत्तराधिकार मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा शाहजहाँ के बाद, उस दौरान जो युद्ध हुआ था सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ये पूछा गया है। 78 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बहादुरपुर, फिर धर्मत, साहूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई। प्रश्न नंबर 79, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो 79 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, बी यानी कि सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है। प्रश्न नंबर 80 पे आ जाइए। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहाँ से वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? तो 80 का सही उत्तर होगा ए यानी कि आगरा का किला। प्रश्न नंबर 81, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? मतलब औरंगजेब के विरुद्ध जब उत्तर भारत पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ देखो सवाल में यही सब चीज़ ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर पार्टिकुलर नाम दे दिया गया उत्तर भारत, तो आपको इधर उधर ज़्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो 81 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी, फिर सिख। ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए 82 पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस जाट ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो 62 का सही उत्तर होगा, एक 62 नहीं 82 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राजा राम ने। ध्यान देना, ये थे जाट नेता। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 83 के बारे में। इसमें है कि साकी मुस्तैद खां की रचना, साकी मुस्तैद खां की जो रचना है मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो 83 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जदुनाथ सरकार ने। आ जाइए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 84 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, या उक्त किस इतिहासकार की है? ध्यान देना, बहुत अच्छा बात किया जा रहा है। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने, अब अगर ये कोई पूछ लिया कि फोड़े कहाँ संबंध है, तो स्पेन संबंध है, नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने। अब कोई पूछे कि भाई साहब स्पेन के फोड़े जो थे वो तो थे ही थे, दक्कन के फोड़े किसको कहा जाता था, इसके बारे में भी हम लोग को मालूम पड़ेगा। उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने किसको बर्बाद किया, हम कह सकते हो औरंगजेब को, और दक्कन के फोड़े किसको कहा जाता है ये जाइए जानते हैं। 84 का सही उत्तर होगा यानी कि जादूनाथ सरकार। 85 है कि किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेशी यानी कि फकीर कहती थी? तो प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर होगा डी यानी कि औरंगजेब। प्रश्न नंबर 86 पे आ जाइए। इसमें है कि किसने अकबर को जिले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर ये हिंदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? 86 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अबुल फजल। प्रश्न नंबर 87 है दीवान ए वजीरात एकल नामक नए पद की स्थापना किसने की? ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। तो 87 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अकबर ने। प्रश्न नंबर 88 पे आ जाइए। यहाँ पर है कि अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी, जो जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 88 है अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15, और औरंगजेब के समय वह बढ़कर कितनी हो गई? तो 88 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 21 हो गई, 15 से 21 हो गई। ध्यान देना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 89 के बारे में। इसमें अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो 89 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले भी किसी ने जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन सही तरीके से समाप्त नहीं कर पाया। क्यों ऐसा मैं क्यों जाना, समझ लिया, मुझे नहीं आता कि मैंने क्यों जाना। अंतिम रूप लिखा है, इसका मतलब कि किसी ना किसी ने पहले कोशिश किया होगा। ठीक है, ऐसे ही सवालों को उत्तर मिलता है। प्रश्न नंबर आ जाइए 90 बात करें। इसमें कहा जा रहा है कि हस्तांतरण के लिए आधारभूत भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ये अंतिम सवाल है। तो सवाल नंबर अंतिम यानी 90 सवाल का उत्तर होगा, एक मिनट, आपका होगा सी यानी कि पे बाकी यानी कि पाए बाकी। ठीक है, ये ध्यान देना, एक मिनट,
हाँ, तो दोस्तों यह था आज का सवाल, और मुझे उम्मीद है आप सभी को सवाल पसंद आए होगा, सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। और जाइए देखिए, कोई डाउट कोई परेशानी इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।